ये कई बार समझते भी रहे हैं इन चीजों को, लेकिन अब एक बार फिर 4.3 की तीव्रता एक जगह, म्यांमार में, श्वेबो में और ताइवान में 5.8 की तीव्रता। जो लोग रोज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके कमेंट्स हम पढ़ते रहते हैं और वो कई बार आप लोगों के एनालिसिस से बहुत सहमत भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता ऐसी भी है जो बार बार ये सवाल पूछती है लिखकर कि फिर बार बार आने की वजह क्या है, और वो भी उतने नहीं, 4 से ऊपर के भूकंप आने की वजह क्या है। डॉक्टर विजय कुमार जोशी, पहला जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी ये मान के चलता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक ठोस गोला है। हमें जहाँ जहाँ लैंड है वो ठोस है। ऐसा नहीं है। ये कई प्लेट से मिलके बनी हुई 8 मेजर प्लेट्स हैं जिनसे ये पृथ्वी बनी है। और पृथ्वी के गर्भ में आप यूँ समझिए कि एक गर्म लावे की नदी बह रही है। बहुत हीट है अंदर से। और जब वो गर्मी होती है, आपने देखा है कि केतली में पानी चढ़ाते हैं, जब भाप बनती है तो केतली का ढक्कन तो उड़ जाता है। जी। तो जब धरती के अंदर से वो गर्मी आती है, उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए होता है। तो ये जो प्लेट्स के जोड़ होते हैं वो ऐसी जगह पर ऐसा होते हैं कि जहाँ से कि वो गर्मी बाहर निकलती है। अब उसके निकलने से ये प्लेटों में मूवमेंट होता है, और वो प्लेटें आपस में मूव करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो एक कांस्टेंट प्रोसेस चालू हो जाती है। अभी जहाँ तक सवाल है म्यांमार का, तो वहाँ तो अभी 7.7 का रिक्टर स्केल का भूकंप आ चुका है थोड़े दिन ही पहले। तो वो आफ्टर शॉक्स भी हो सकते हैं, जो कि आफ्टर शॉक्स चमोली में हमने देखा था कि आफ्टर शॉक जो है 2 महीने तक आते रहे। और जो ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं उसका कारण यही है कि इस एरिया में टेक्टोनिक एक्टिविटी इस समय ज़्यादा हो रही है। और सवाल यह है कि भूकंप तो एक प्राकृतिक आपदा है, त्रासदी है। ये आते रहेंगे। इनको हम रोक नहीं सकते। कितना भी हम कोशिश कर लें, हम इनको नहीं रोक सकते। लेकिन हमें अपनी जान की रक्षा करने के लिए उपाय करने होंगे। वो अगर आप बाद में मौका देंगे तो मैं बताऊंगा ठीक है। कि डॉक्टर धीरज भूकंप क्या बनर्जी, है। आपसे भी मेरा वही सवाल, और ये मेरा सवाल नहीं है, आए हुए उन कई सारे कमेंट्स का एक निचोड़ है। लोग कह रहे हैं कि जब सारी चीजें हमें उन्हें भी समझ में आ रही हैं, वजह क्या है, कई लोगों ने अपने जवाब में प्लेट्स तक का जिक्र किया, तो इसका मतलब वो समझ रहे हैं इश्यू को, आप लोगों के जरिए उनके दिमाग में आ रहा है, लेकिन वो एक सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि फिर अलग अलग हिस्सों में ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कल ही प्रोग्राम रिंग ऑफ फायर पर किया था, तब भी कई कमेंट आए, लेकिन फिर लोग ये पूछ रहे हैं कि लेह में रिंग ऑफ फायर तो है नहीं, पाकिस्तान के स्वात मिंगोरा में रिंग ऑफ फायर है नहीं, मणिपुर में नहीं है, नेपाल में नहीं है, फिर क्या वजह है? डॉक्टर धीरज बनर्जी, आपके शब्दों में। अभी आपको मेरे सहपाठी विजय कुमार जी ने बड़ा अच्छा समझाया, जिस हिसाब से बहुत ही ढंग से इन्होंने पृथ्वी की संरचना की बात की, और ये भी कहा कि पृथ्वी जो है बहुत सारे प्लेट से बनी हुई है। उसी चीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट अगर किया जाए तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जो है, जैसे जैसे जी ने कहा कि ये एक ठोस पृथ्वी गोला नहीं है, बल्कि हम जो रह रहे हैं और जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वो हमारे ये क्रस्ट के ऊपर हो रही है, जो सरफेस के ऊपर सबसे ऊपर वाली। और उसके नीचे अगर जाएं और पृथ्वी के केंद्र के जाए, जिसको कि हम कोर कहते हैं, कोर तो कई हजार किलोमीटर नीचे तक है। तो कोर जो है वो असली असली खेल तो कोर से होता है। कोर जो होता है वो, उसको डायनामो कहते हैं, अर्थ का डायनामो। सारा खेल वहां से होता है, क्योंकि वहां से जो वो तरंगे चलती हैं, वो तरंगे ऊपर आके मैंटल, उसके ऊपर मैंटल को गला देती हैं। मैंटल जो है गला हुआ पदार्थ होता है। और मैंटल के ऊपर भी दो हिस्से होते हैं, एक मैंटल का नीचे हिस्सा गला हुआ होता है, ऊपर का मैंटल जो होता है सेमी सेमी लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड, और उसके ऊपर होता है क्रस्ट। तो जो कुछ भी हम आज देखते हैं, जितने भी भूकंप आते हैं, वो सब क्रस्ट के ऊपर आते हैं। और इसी क्रस्ट में का जब छेद वो मेंटल में पहुंच जाता है, तो वो भूकंप वो ज्वालामुखी बन जाता है। तो ये जो पोर्शन है, इस क्रस्ट का पोर्शन जो है, क्रस्ट जो है कई प्लेट से बनी हुई है दुनिया, और ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे से घर्षण में रहती हैं, एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, कहीं पर रिमूव